वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत की वजह से, किसी इशू की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप, ताकि उनकी मैक्सिमम लर्निंग हो सके। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। बहुत सारे और लोग भी जो है वो मीटिंग का हिस्सा जस्ट चंद ही मिनट के बाद बन जाएंगे। हमारे दरमियान काफी सारे लोग मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस ग्रेट सेशन को। मीटिंग के दो पार्ट हैं। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर सर यासीन साहब अगर मौजूद हैं, आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा अगर आप मौजूद हैं तो। ओके सर, अभी जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हर रोज की तरह आज का टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर सेज के अंदर आपने टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, ये आपको सिखाया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपने सिस्टम के साथ जो है वो कंसिस्टेंस कैसे रहना है। आपने इस सिस्टम पर जो है वो किस तरह से आगे सरवाइव करना है। और आपने मेरे दोस्त इस सिस्टम पे चाहे कुछ भी मार्केट के अंदर जितने भी आपको नेगेटिव पर्सन आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने इस सिस्टम के साथ कैसे जुड़े रहना है और कामयाब कैसे आपने होना है, ये आज के सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि जिन लोगों की फॉरेन जो बाहर से यानी कि कंट्री से, बाहर ममालिक से जो लोग ज्वाइनिंग्स करवाते हैं और उनको बड़े इश्यूज आते हैं, मोस्टली देखा गया है कि फलां कंट्री से करवाना है, फलां कंट्री से हमने ज्वाइनिंग करवानी, हमें ये इशू आ रहा है, हमें फलां इशू आ रहा है, हम जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, वो पेमेंट कैसे लेनी है, और वहां पे वीपीएन नहीं लग रहा, वहां पे वट। आज आपके फॉरेन कंट्रीज के भी सारे के सारे मसले हल किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट 5 मिनट मेंबर्स के आने के होते हैं। ग्रेट लीडर सर यासिन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर आइएगा एंड फर्स्ट 10 to 15 मिनट प्रोसीड कीजिएगा और बताइएगा इनको टीम बिल्डिंग कैसे जनरेट करते हैं, टीम कैसे जनरेट करते हैं और आप किनको यूज करते हैं, जरा प्रैक्टिकल करके दिखाइएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी सर, बहुत शुक्रिया। सब आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक कंपनी में काम करता रहा हूँ और ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। मैक्सिमम यहाँ पे जो कामयाब लोग हैं वो इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और उनकी सोशल मीडिया से टीमें हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया मार्केट में जिससे आप टीम बना सकते हैं। इसमें सारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपकी ओलेक्स है आपका, ठीक है, गूगल मार्केटिंग है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ पे टीम बिल्डिंग कर सकते हैं। मैं आज आपको ओलेक्स पे पोस्ट लगाना सिखाऊंगा। असल में मैं ओलेक्स पे पोस्ट लगाना इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। पहले भी मैं सिखा चुका हूँ। नए दोस्तों को लिए एक नई चीज़ होगी और आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो है ना वो मैसेज किया कि हमें जो है ना वो इससे एरर आ रहा है या कुछ भी। तो मैं इस पे आपको इंशाल्लाह एक अच्छी ब्रीफ देता हूँ कि इसमें आपने कैसे इसमें मार्केटिंग करनी है, कैसे अपनी पोस्ट लगानी है। दूसरा ये है कि हम एक और बहुत अच्छी मार्केटिंग सीख रहे हैं। कल का मैंने काफ़ी टाइम उसको दिया है, वो है एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग मैंने उसके सॉफ्टवेयर भी ले लिया है। इंशाल्लाह जैसे ही हम उस पर पूरा होल्ड करते हैं और जैसे ही हम उसमें कोई आउटपुट लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त का रिजल्ट है। कल अहमद सुहेल साहब ने थोड़ा सा टच किया था, तो कल का मैं उसके सीखने के ऊपर लगा हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही आपको उसका रिव्यू या आउटपुट या वो सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कर देंगे। उसमें ये होगा कि आप अपना एक मैसेज लिखेंगे, अपने नाम का, अपने सिस्टम के नाम का, और एक पैगाम लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग का, और आप किसी एक लोकेशन को सेट करेंगे। जैसे कि मैं हाफिजाबाद से हूँ, तो मैं हाफिजाबाद को सेट करूँगा, लाहौर को, किसी को भी उस सिटी में एसएमएस पे उनके एसएमएस में मैसेज आएगा कि आप ये ऑनलाइन अर्निंग घर बैठे हम ये प्रोवाइड करते हैं। फ्री में कोर्स हासिल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, वॉट एवर कोई भी आप मैसेज लिख सकते हैं। तो ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के मैथड हैं। टीम बनाने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। चलें जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं शेयर मई स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। लें दोस्तों, मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर हो चुकी है। मैं यहाँ पर ओलेक्स को ओपन करता हूँ
OLX से मैंने कुछ ज्वाइनिंग्स निकाली हैं, ठीक है, और यहाँ से मुझे ट्रैफिक आती है। बस आप बेसिक सी गलतियाँ करते हैं, इसलिए आपकी यहाँ पे अप्रूव नहीं होती। अगर अप्रूव नहीं होती तो यकीन करें हमारी भी बहुत बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो हमने छोड़ा नहीं है, बस बुनियादी चीज़ों को सीखा और वो उनकी कॉन्टैक्ट सेंटर से बात की और उन्होंने हमें कुछ बुनियादी चीज़ें बताई कि ये ना करें तो आपकी अप्रूव हो जाएगी। हमने उस पर फोकस किया और हमारी पोस्ट अप्रूव हुई और हमें यहाँ से ट्रैफिक आई। यहाँ पर मैं माई ऐड पे क्लिक करता हूँ। ये ऐड मैंने कल लगाया था, 8 व्यू इस पे आए हुए हैं। ये ऐड मेरा कुछ पुराना लगा हुआ है, 1788 व्यूज पे आए हुए हैं। 103 टेलीफोन और 108 चैट आई हुई है। मैं चैट पे क्लिक करता हूँ, लाइव आपके सामने है। ये देखें, ये यहाँ पर इतने लोगों ने चैट की हुई है। ये आपके सामने कुछ मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ को मैंने अनरीड मैसेज में मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ डाटा शो हो जाता है। ये कुछ मैसेज अभी पड़े हुए हैं जिसको मैं अभी इनको रिप्लाई करना है या इनको व्हाट्सएप पे लेके आना है, या इन्होंने कुछ ना कुछ पूछा हुआ है, काम क्या है, कैसे करना है, कैसे इसमें अर्निंग करनी है। तो ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिस मैसेज आए हुए हैं। ये जो रेड हुए हैं ये मेरे ऐड जो हैं, यहाँ से इनकी लिमिट या इनका टाइम ख़त्म हो गया तो ये यहाँ से एक्टिव नहीं है। बाकी ये सारे मैसेज ऑनलाइन अर्निंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग, OLX मार्केटिंग की वजह से आए हुए हैं और इनको मैं डील करके व्हाट्सएप पे ले गया हूँ और वहाँ पर मैंने यहाँ से कुछ ज्वाइनिंग निकाली है। चलें जी, यहाँ पे इनको कैसे यहाँ पे अपना ऐड लगाना है और कैसे ट्रैफिक लेनी है, ये मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। यस, यहाँ पर ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ, पिक फ्रॉम गैलरी। यहाँ से कोई एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ। ये पिक्चर चलें ले लेते हैं। मैं आपको ओपन भी करके दिखाना चाहूँगा इस पिक्चर को। पिक्चर पे क्लिक करते हैं, टेक फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसमें ओपन कर लेते हैं। चलें जी, घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे कमाए। हमारा मकसद पाकिस्तान में फ्री ट्रेनिंग मुहैया करना। मोबाइल और इंटरनेट होने के बावजूद बेरोजगार हैं तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आपका बिजनेस आपके हाथ में। संजीदा लोग जो मेहनत करना चाहते हैं इस नंबर पर यस लिख कर व्हाट्सएप करें, कोर्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। कोर्स हमारा फ्री है, जो हम जूम मीटिंग में X3 X4 सारा प्लान समझाते हैं और आपका सीनियर समझाता है, वो वाकई फ्री में और हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी PDF है उसका वीडियो है। तो ये एक पैगाम हो गया। साथ पिक्चर कोई भी आप लगा सकते हैं, अपनी लगा सकते हैं, जिस तरह कोई भी मीटिंग की। इसको क्लिक किया और ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप हायरिंग एज अ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंपनी नेम में आप लिखेंगे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे जॉब ऑफर में क्लिक करेंगे। सैलरी आप कोई भी लिख सकते हैं, भी कहाँ से कहाँ तक आप कमा सकते हैं। 35,000 से 40,000 तक मैं कह रहा हूँ कि आप पर मंथ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटर लेवल, ठीक है, और यहाँ पर कर देता हूँ वीकली। ये सेटिंग आपने याद रखनी है, इजी है, आपके सामने सब कुछ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पार्ट टाइम और लोकेशन बहुत मायने रखती है। किसी अच्छे शहर की लोकेशन लगानी है और आपके जितने भी ऐड हैं हर एक की लोकेशन सेम नहीं कर देनी। ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है आपकी करंट लोकेशन आपकी सिटी की, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चूज लोकेशन पे क्लिक करता हूँ और मैं कर देता हूँ लाहौर की, ठीक है। भाई लाहौर में ये मेरा ऐड सिटी में दिखेगा। यहाँ पे टाइटल पे मैं लिखता हूँ, टाइटल में उर्दू में लिखें टाइटल, इसके अप्रूव होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इससे ट्रैफिक भी आपको आती है क्योंकि लाहौर में उर्दू पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। तो आप जो है ना इसको उर्दू में ही लिखें। जैसे कि मैं लिखता हूँ, घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे कमाएं, ठीक है। आप इससे मिलता जुलता कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और मैं उसी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये असल में मैंने मैसेज लिखा था SMS मार्केटिंग के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है जी आपका फ़ोन नंबर आपके ऐड के साथ दिखना चाहिए। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल दिखना चाहिए। इस पे मैं अभी पोस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और ये पब्लिशिंग हो रही है। व्यू पे क्लिक करता हूँ, लें जी ये ऐड मेरा लग चुका है।
और ये घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे कमाए। टाइटल, लोकेशन लाहौर, ठीक है। आगे हायरिंग एज इंडिविजुअल, कंपनी नेम LMM, जॉब ऑफर 35 से 40,000 और कैरियर लेवल इंटर लेवल, वीकली, पार्ट टाइम। नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये नीचे लोकेशन आ रही है, ठीक है। सादा सी इसकी सेटिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप इसको देख लें ज़रा। यहाँ पर आप गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। गलती आप ये करते हैं कि मैं गूगल से पिक्चर उठा के लगाता रहूं, अपनी पिक्चर नहीं बनाई और वो प्रूव हो जाती थी। लेकिन कई बार वो पिक्चर दो चार लोगों और ने भी लगाई होती थी, तो उस पिक्चर की वजह से प्रूव नहीं भी होती। मैंने उस वक्त ही बताया था कि आप गूगल से ऑनलाइन अर्निंग की पिक्चर पोस्टर लेकर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो उससे बेहतर कोई नहीं है। वो आपका अपनी मालकियत होगी और आपका अपना वो कंटेंट होगा, उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला। एक और चीज़ कि आप यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो अपना सीधा लिख देते हैं, ठीक है। या कोई आप लिंक लगा देते हैं उसमें व्हाट्सएप का या कुछ भी, इस वजह से भी वो आपको रिजेक्ट कर सकता है या कर देता है। एक और कि आप अपने टाइटल में इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, या आप जो है ना बिजनेस का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा होगा आपने कि वेरी लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से लाखों कमाएं। तो इन्वेस्टमेंट पे भी ये एतराज़ करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपना लिखें, अपनी पिक्चर बनाएं और वहाँ पे लिंक ना लगाएं, वहाँ पे अपना सीधा व्हाट्सएप नंबर ना लिखें, तो इंशाल्लाह आपकी पोस्ट जो है वो अप्रूव होगी, आपको व्यू भी आएंगे और आप इसको पेड भी कर सकते हैं। मैंने एक ब्रोकर का नंबर ग्रुप्स में दिया था कि ये OLX के जो एड्स हैं पेड करता है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने किए थे, मुझे बड़ी ट्रैफिक आई थी। मैं अभी इंशाल्लाह फिर इसको पेड करने जा रहा हूँ, 2-3 अपने एड्स को महीने 2 महीने के लिए। तो इंशाल्लाह इससे क्या रिजल्ट आएगा, कितने व्यूज़ आएंगे, कितने कॉल्स आएंगे और कितना इसमें हम आउटपुट लेंगे, वो किसी नेक्स्ट मीटिंग में आपसे शेयर करेंगे। ये है OLX मार्केटिंग। बिल्कुल सेम इसी तरह है फेसबुक मार्केटिंग में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग और फेसबुक में मार्केट प्लेस, ठीक है। वहाँ से भी मुझे जो है ना वो ट्रैफिक आती है। और एक और रिसेंटली सर ने जो आपको सिखाई है, दिखाई है, बनाई थी, वो थी कि आप फेसबुक पे अपना पेज बनाएं। मैंने उसी दिन बनाया था, उसी दिन से पोस्टें लगा रहे हैं और उससे खातर खा, हालांकि वो वहाँ से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आई, लेकिन रिसेंटली बनाया है, नया नया बनाया है। उम्मीद है कि हम उसे जब बूस्ट करेंगे 1-2 दफ़ा, हमारी कोई पोस्ट रैंक करेगी तो वहाँ से भी ट्रैफिक आएगी। दोस्तों जितने भी मेथड आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं, आप यकीन करें पेड भी कोर्स कर लें, आप कहीं पे जाके ऑफलाइन पैसे अदा करके कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में यही चीज़ें आपको मिलेंगी। और जितने भी तरीके यहाँ पे बजाए जाते हैं उन पे अमल किया करें, ठीक है। मैंने सर शहजाद ने जितने तरीके बताए हैं, मेरे सारे अकाउंट चेक करें, सब में मैं वर्किंग कर रहा हूँ, सारे चल रहे हैं, कुछ ना कुछ हर एक की ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। सुहेल साहब ने जो बताया, जहाँ से जिसने भी मुझे जिस इस प्लेटफॉर्म से जितने भी मुझे तरीके मिले हैं, मैं यहाँ से जो है ना वो वर्किंग कर रहा हूँ। और 27-28 की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे कोई 1.5 मिलियन के राउंड अबाउट अर्निंग है पाकिस्तानी। तो इसका कहने का मकसद ये है कि आपको जो तरीके बताए जाते हैं आप उस पर अमल नहीं करते। यकीन करें, जितने भी वो मुझे मैसेज आते हैं, जिनकी टीमें नहीं बानी, जितनों को मैंने इंटरव्यू किया है, जितनों को मैं सुना है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं, ठीक है। किसी जगह पे उसका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। आपका फेसबुक, टिकटॉक, आपका इंस्टाग्राम, ये इतने प्रोफेशनल होने चाहिए कि आप वहाँ से क्लाइंट मुझे कई बार कॉल आई, यकीन करें, कि सर हम फेसबुक से आपकी प्रोफाइल से सब कुछ देख आए हैं, सीख आए हैं, हमें आप बताएं कितने डॉलर से आगाज़ करना चाहिए। भाई वहाँ से लोग आपकी प्रोफाइल से खुद ही सीख लेते हैं कि ये इसमें अर्निंग कैसे होती है, नेटवर्किंग कैसे होती है, प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी वर्थ क्या है। इंस्टाग्राम आपका इस लेवल का होना चाहिए कि जो भी आपकी प्रोफाइल पे जाए वो 8-10-15 आपकी पोस्टें देखे, कोई ना कोई वीडियो भी आपकी उसमें होगी, देखे, वो समझे ये काम क्या। अगर उसने करना है तो सीधा आपके व्हाट्सएप करेगा आपको कि भाई इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो ये चीज़ें आप फॉलो करें।
जो मैंने सर शहजाद को इन चीज़ों में फॉलो किया, आप भी फॉलो, वो जो अर्निंग कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे, वो सोशल मीडिया पे किस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, क्या क्या पोस्टें लगा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा गुर है, इसको फॉलो ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपकी भी टीम बनेगी और आप भी यहाँ से बड़ी अर्निंग कर पाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड नो डाउट सर, मेरे दोस्त सर ने आपको बताया कि जिस तरह से हम मजीद भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और कर रहे हैं। आज के सेशन के कल यासीन साहब ने, अहमद साहब ने एक डिस्कवर किया, यासीन साहब उसको ब्रीफ कर रहे हैं। एंड मैं 110% एग्री करता हूँ इनकी एक एक लफ्ज से कि इन्होंने जो मेथड बताया है ना, ये रिसेंटली वाला, यानी कि फेसबुक पेज वाला, ये जो सर कह रहे हैं, मैंने आपको जिस दिन ये फेसबुक पेज बनाया था, मैंने उस दिन आपसे एक बात कही थी कि जो शख्स यूट्यूब का चैनल नहीं बना सकता, यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकता, वो फेसबुक पेज बना ले। यकीन करें, एक ही रिजल्ट आता है, एक ही ट्रैफिक आती है, एक जैसा ही रिएक्शन आता है। बिल्कुल काम ना करके भी मैंने यहां से डेली बेस पे, मुझे दो तीन बंदे एक्सेस करते हैं उस पेज से डेली बेस पे सर। सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 उसके ये वो हैं उनके गालबन सब्सक्राइबर, यानी कि वो कह सकते हैं आप फॉलोअर्स, ठीक है। मैंने कभी भी अपनी ब्रांडिंग नहीं की कि कभी मैंने ग्रुप्स में, कोई बंदा मुझे मुझे बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं कि सर आप हमारा ये लिंक रख दे, हमारा ये रख दे, हमारा चैनल प्रमोट कर दे। मैंने कहा यार, ये पर्सनल चीजें मैं अपनी नहीं करता तो मैं बाकियों की क्या करूं। ये सॉरी टू से ये डिमांड भी नहीं किया करे, क्योंकि हमें ये चीज देखें, हम सिर्फ आप लोगों के लिए काम करते हैं। हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, जिसको जो सीखने को मिलेगा वो खुद करेगा। ये कोई बात नहीं होती कि यार मेरा ये कर दे, मेरा वो कर दे। मैंने कभी भी ये डिमांड नहीं की। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं आपको कुछ चीजें 1 से 2 मिनट में बताना चाहूंगा, 2 से 3 मिनट में। उसके बाद अहमद साहब आपको प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको बोला कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो ज्वाइनिंग करवानी है अगर, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वहां पर कई मरतबा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको बेसिक चीजें जो है वो कई कई मतलब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहां पे आपको कभी वीपीएन नहीं लग रहा, कभी मेरे दोस्त आपको जो है वो किसी किस्म का इशू आ रहा है जी, यानी कि वो एक्सेस डिनाइड कर रहा है, कभी वो जो है वो ट्रस्ट वॉलेट नहीं हो रहा, कभी क्या कुछ भी, या सबसे बड़ा एक जो है वो पेमेंट इशू होता है, ठीक है, कि पेमेंट नहीं है सर हमारे पास आ रही, हम पेमेंट कैसे मंगवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बेसिक बेसिक कंट्रीज हैं, जो बेसिक बेसिक मेरे दोस्त जिनमें जो मुल्क हैं जिनके अंदर से आपकी ज्वाइनिंग निकल सकती हैं, तो उनमें क्या है कि उनमें सबसे बड़ी बात एक जो है वो हमारे इंडियंस की आती है कि इंडियंस जो हैं वो किस तरह से इंडिया से हम ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, ठीक है। तो वो शख्स जो इंडियन, दो मेथड है दुनिया के किसी भी जगह से आपने ज्वाइनिंग करवानी है तो वहां पर दो मेथड है। एक तो मेरे दोस्त आपका पर्सनल जो है वो कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, वो शख्स थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो खुद अपनी करेंसी से डॉलर परचेज करने की सकत रखता हो, वो बाइनांस ओकेक्स वगैरह चलाना जानता हो। दूसरा मेथड, अगर वो करना चाहता है, हमें उसके डॉलर्स नहीं चाहिए, वो खुद वहां से परचेज करेगा, हम उसको, यानी कि वो सिंपल अपने डॉलर परचेज करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले आएगा और हम उसको ज्वाइनिंग का प्रोसीजर सिर्फ सेंड करेंगे। तीसरा, अगर उसका नहीं है तो वो शख्स पाकिस्तानी है, रिपीट कर रहा हूं, वो शख्स पाकिस्तानी है, कोई ना कोई उसका बैंक अकाउंट मौजूद होगा पीछे फैमिली के लिए, ठीक है, जिसमें जो अपनी पाकिस्तान की करेंसी वापस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेजता है, ठीक है। तो कोई ना कोई उसका, कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होगा, यानी कि वो उसकी पूरी नेट, अगर वो पाकिस्तानी है तो उसका मस्ट है, 110% है कि वो वहां से पाकिस्तानी कोई ना कोई बैंक अकाउंट उसके घर में या उसके आसपास होगा, ठीक है। उसके थ्रू वो हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट सेंड करेगा, हम उसको विद इन अ सेकंड डॉलर प्रोवाइड कर देंगे। चौथा, अगर कोई शख्स मेरे दोस्त जिस तरह से भी, यानी कि अगर उसका जो है वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी नहीं है, वट जो भी है, दो मेथड है, वेस्टर्न यूनियन और रिया, इन दोनों के थ्रू बाहर से जो है वो अमाउंट आ सकती है। विद इन 4 to 5 डेज लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये अमाउंट पहुंच जाती होती है। वेस्टर्न यूनियन, रिया, और भी मेथड्स हैं, मैं दो शेयर कर रहा हूँ। ओके, एक और नेटवर्क है, ठीक है, अगर आप जो है वो इंडिया या लेट्स सपोज किसी भी इंडियन स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आईएनआर के अंदर हमें तो कोई बस जो है अब इंडियन करेंसी तो नहीं हम ले सकते, ठीक है, हमें उनके आईएनआर का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरे दोस्त इंडिया के अंदर या किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर
आपको ज्वाइनिंग करवानी है तो मेरे दोस्त होगा क्या कि आप वहां से सिंपल, मेरा पर्सनल रिलेशन भी है, मेरे डायरेक्ट मेंबर्स भी इंडिया में हैं, और मेरे काफी अच्छी कोलैबोरेशन भी इंडिया के अंदर मौजूद है। विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आपको इंडियन गूगल पे का, फोन पे का अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसपे आप उनको प्रोवाइड पेमेंट करेंगे INR में, वो आपको डॉलर डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार हर शख्स अपने 10वें नंबर पे भी कोई है तो वो डायरेक्ट हमें ठोक रहा है कि यार मेरे जो है वो सर मेरा ये है वो है, एक तो कुछ समझ आता है, लेकिन हर बंदा जो है वो शुरू हो जाता है इस तरह से, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग कोशिश किया करें पाकिस्तानी एरिया में यानी कि ज्वाइनिंग करें, कभी कोई आ जाता है तो चले ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ दुनिया के जिस मुल्क की करेंसी के अंदर आपको जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त मैं साउथ अफ्रीका के अंदर आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं वहां पे, मैं आपको यानी कि प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे दोस्त मैं आपको इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको रशिया के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ, रशिया के अंदर मेरा डायरेक्ट मेंबर मौजूद है, एक्टिव मेंबर हैं। और उसके साथ मैं आपको मलेशिया के अंदर जो है वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जरा सुन लीजिए, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जहां पे फॉरसेज की सर्विसेज ऑफ हैं और वहां पे बैन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं हर एक को पर्सनल पर्सनल में जाके नहीं बता सकता, इसलिए यहां पर बता रहा हूं। मेरे दोस्त जिनके आईडीज नहीं एक्टिवेट होती, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो US है, चाहे वो मेरे दोस्त UK है, चाहे वो मलेशिया है, किस ऑस्ट्रेलिया है, इवन कोई भी दुनिया की कंट्री जहां पर आपको ये ज्वाइनिंग का इशू आता है, तो मेरे दोस्त ये VPN डाउनलोड कर लीजिएगा। ये VPN टर्बो VPN, इसको मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, इसको देख लीजिएगा। टर्बो VPN इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी वाले को डाउनलोड कीजिएगा। मोस्टली 99% तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर लगा लगा के थक चुके हैं आप, तो मेरे दोस्त टर्बो VPN यूज कर लीजिएगा। मलेशिया के अंदर मैंने ज्वाइनिंग करवाई, मैंने इससे UK के अंदर ज्वाइनिंग करवाई, मैंने US के अंदर इससे ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर आपकी नहीं हो रही तो यकीन करें, आप कोई भी यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है तो आप $10 का परचेज कर लें। आप सिंपल पाकिस्तान की लोकेशन देंगे या रशिया की लोकेशन देंगे, दुनिया के दो ही कंट्रीज की आपने लोकेशन, मैनुअल लोकेशन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है कई VPN के अंदर। आपने क्या करना है, मैनुअल सिर्फ 2 से 3 मिनट या पाकिस्तान के अंदर या रशिया के अंदर आपने सिलेक्ट करना है और आपने उसको कंटिन्यू कर देना है। आपकी ज्वाइनिंग पूरी दुनिया के किसी भी कोने से हो जाएगी, चाहे सर्विसेज हैं या नहीं है। ये तोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बाद कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि सर आपने फेक VPN दिया, मैं प्रैक्टिकल इसका कर चुका हूँ। और यहाँ पे कुछ मेंबर मौजूद होंगे जिनके साथ हमने मिलकर ये प्रैक्टिकल किया। इस VPN को यूज करें, आपका हर मसला उसी टाइम फॉरसेज से रेलिवेंट आपकी साइट भागती हुई जाएगी, एक्सेस डिनाइड हो जाएगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। रिलैक्स होकर आप US के अंदर रह के भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज आपको शेयर करने वाली थी जो कि मैंने आपको 2 से 3 मिनट में लेने थे। अब हमारे दरमियान नेक्स्ट को होस्ट है, ग्रेट लीडर है। अगले 10 मिनट, 10:26 में 10:36 में मीटिंग वाइंड अप कर दी जाएगी। लास्ट में शायद 2 से 3 मिनट क्वेश्चन आंसर किए जाए। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर MS सुहेल साहब मौजूद हैं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा सेशन के नेक्स्ट पार्ट को प्रोसीड कीजिएगा। ओवर टू यू सर फॉर 10 मिनट। थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जी सर, बहुत शुक्रिया तमाम ग्रेट पार्टिसिपेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज का टॉपिक है, आपने सुना माशाल्लाह, यासीन साहब ने आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग बताई, शहजाद साहब ने आपको बताया कि आप आउट ऑफ द कंट्रीज किस तरह ज्वाइनिंग डन कर सकते हैं। और मेरा जो पार्ट है इस हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो हट के है कि यहाँ पे ना हम लोग जब सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, 2-4 दिन क्या होता है कि बड़ा अच्छा निज़ाम चलता है, लोग हमें ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि काफी हद तक जो है ना वो मामलात इस तरह के होते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है कि जिला अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेज की तरफ आ गए हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अर्निंग अच्छी हो रही है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ठीक है जी, पहले 4-5 दिन फ्लो रहा, काम बहुत अच्छा था, लोगों ने ज्वाइन किया, बड़ी बल्ले बल्ले हुई, वाह वाह हुई, और उसके बाद क्या होता है, हमारी इनकम के स्टेटस लगे और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और सेकंड पे क्या होता है कि हफ्ता महीना 10 दिन गुजरते हैं, और साथ ही क्या होता है, फ्लो कम होता है। आप में से बहुत से ऐसे मेंबर मौजूद बैठे हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि सर अब लोग नहीं मिलते। जिन लोगों को सिस्टम की ब्रांडिंग मतलब बातचीत की जाती है सिस्टम के हवाले से, वो कोई आता ही नहीं, तो बात करें क्या। और अपनी टीम है, अपनी टीम भी सर बिल्कुल डेड हुई पड़ी है, कोई पर्सन काम नहीं करता।
इवन कोई बंदा रिप्लाई नहीं करता, कॉल अटेंड नहीं करता, ठीक है जी। और अब जब आपने एक पीक देखी होती है ना, जब आप एक बहुत अच्छे फ्लो से गुजरते हैं, तो आपकी जो मेंटल साइंस है वो कुछ इस तरह कन्वर्ट होती है कि आपको लगता है कि यार ये इसी तरह ही होता है काम। मतलब कि हम फोर्सेज पे आए, हमने छिक्के लगाए और उसके बाद क्या होता है कि ये छिक्के लगते रहेंगे। नहीं सर, ऐसे नहीं होता, बड़ी माजरत से हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि देखिए कुदरत का जो निज़ाम है ना, आपने देखा पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी है, कभी बहार है, कभी खज़ा है। अब मालिक की जो क्रिएशन है उसके अंदर भी कुछ तरह का सीन नहीं है कि परमानेंट एक ही चीज़ चलती रहे। लेकिन होता ये है कि हम परमानेंट एक ही चीज़ को टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब क्या होता है कि अगर आप एक मौसम के आदी हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो जी मैं गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं करता तो मुझे मर जाना चाहिए। अब ऐसे ही हो सकता है ना, जी मुझे आउट ऑफ द कंट्री चले जाना चाहिए, 6 माह इधर 6 माह उधर। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। जब मौसम चेंज होता है ना, तो फिर कुदरत भी हमारे अंदर चेंज पैदा कर देती है। वही सर्दी बर्दाश्त करने वाले फिर जनाब जून जुलाई भी बड़ी इजीली बर्दाश्त कर जाते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने फ्लो देखा है ना, आपको आपकी मतलब कि एक अच्छी इनकम आपने जनरेट की है, तो सर कोई बात नहीं, हो जाता है। टीम काम नहीं करती, ठीक है जी। आगे टीम की टीम काम नहीं कर रही, लोग राब्ते में नहीं है, कट ऑफ होते जा रहे हैं। तो इसमें जो करने वाला बेसिक काम है ना, जो मेजर काम है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, सर आपने करना क्या है कि ये रूल बना लें कि मैं आज ही से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है जी, आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी बखूबी सुनी होगी। ठीक है, अब आप चलते रहें, ठीक है, चलते रहें, धीमे धीमे चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा अल्लाह आपको आपकी उस मंजिल पे जरूर पहुंचाएगा जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, आज से रूल बना लें। आपने करना क्या है, होप्स हो कि आपके पास अपनी डायरी होगी, आपके जितने पार्टिसिपेंट मतलब कि जितनी टीम आपकी आपके साथ डायरेक्ट अटैच हो चुकी है, आपके उनके पास नंबर भी होंगे, वो आपके ग्रुप्स में भी होंगे। आज से आपने वर्किंग स्टार्ट ये करनी है कि इन तमाम लोगों को ये जो ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें ब्लॉक कर दिया जाता है। सर ये ब्रॉडकास्ट का मिसयूज करना छोड़ दें आज से, ठीक है? रूल बना लें कि आपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ये जो 5, 7, 10, 12, 15 मैसेज पर डे करते हैं, ये नहीं करने 2 से 3 मैसेज, और वो भी बामानी मैसेज, मतलब मीटिंग का लिंक आदमी प्रोवाइड करें। सेकंड, जब आप बंदे की ये जो फ्लो टूटता है ना, मतलब कि अर्निंग नहीं आ रही, लोग नहीं ज्वाइन कर रहे, डिमोटिवेशन का लेवल बढ़ जाता है। क्या यार ये कोई काम नहीं, ये बस मतलब कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये वो। सर काम जो होता है ना, काम की डेफिनेशन सुन लें, काम होने के लिए होते हैं। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग होने के लिए ही नेटवर्किंग है, और ये होती है तो ये नेटवर्किंग है। ठीक है, अब आपने माइंड में ये रखना है कि आज से, ठीक है, ये जो 150 बंदे के चक्कर में पड़ने वाली बात है ना, फेसबुक पे पोस्ट लगा दी पेड, मैसेंजर पे यानी कि इंस्टा पे लगा दी पेड, और बाद में किसी एक बंदे को भी अच्छे तरीके से गाइड ना कर पाए, सर नहीं, ये जो ना बोंगियां, सर ये मारनी छोड़ दें। एक ही टाइम पे मेरे पास एक ऐसा मेंबर भी था जिसने जनाब अच्छी पीआर थी उसकी, उसने स्टेटस लगाया को 150 बंदा व्हाट्सएप से उसके साथ राब्ता करता है, और वो मुझे बार बार पूछे जा रहा है मैं इसे क्या कहूँ, इसे क्या कहूँ, इसे क्या कहूँ। सर देखें, मैं ये कहता हूँ क्लाइंट डीलिंग भी प्रॉपर एक स्किल है और इसको सीखने की कोशिश करें। आप मत रहें इस मीटिंग के ऊपर कि जी ये आधे घंटे में जो सिखाया जाएगा यही हमारे लिए इनफ है। सर इसके बाद भी टाइम होता है, यूट्यूब अवेलेबल है, वहां से आप अपने सवाल जो है ना वो मतलब गूगल भी कर सकते हैं और वॉच भी कर सकते हैं। आज से रूल बना लें कि ये जो 150 बंदे को डील करने वाला ट्रिक है ना, सारे इससे निकल जाए प्लीज। आप कोशिश करें कि आपने डेली एक पर्सन को डील करना है। अब वो डील किस तरह करते हैं आप, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 2 कर सकते हैं तो गुड एंड वेल, 3 कर सकते हैं तो इनफ। अब ये जो 4-4, 5-5, 6-6, 10-10, मुझे ऐसे भी दोस्त मिले जिन्होंने कहा जी अभी 200 बंदे को जनाब डील करके आया हूँ, ज्वाइनिंग कितनी निकली है जी, 1 निकली है। तो यार मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है, आप हार्ड वर्कर हैं, होना चाहिए। पर अगर आप किसी 8, 5, 7 के चक्कर के बजाय वो जो 2-4 लोग इंतहाई इंटरेस्टेड हैं, वाक़ई आपको लगता है कि यार ये मेरी बात सुन रहे हैं, आप उनको इतना अच्छे से डील करें, इतना अच्छे से डील करें, बाकियों को पेंडिंग में डाल दें। मैं नहीं कहता कि 200 मैसेज आ गए तो आप जनाब 200 को इग्नोर करके एक के पीछे पड़ दें, नहीं, नहीं, पेंडिंग में डाल दें और अपना 100% दिया करें पर्सन को डील करते हुए। आज से आप ये जो हमारे वेबिनार होते हैं,
आगे हमारे सेमिनार भी अल्हम्दुलिल्लाह महीने आधे बाद एक आधा, 2 बाद एक आधा कर लेते हैं। आगे हमारा सेमिनार भी आ रहा है, उसमें भी आपने आना है, आपकी टीम ने भी आना है। और ये जो हमारा वेबिनार होता है, मतलब कि डेली सुबह हमारी मीटिंग होती है, इसके अंदर सर आपकी ज्वाइनिंग मतलब कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप तरला करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिस पर्सन के साथ आपको एक्सपेक्ट है कि यार ये बंदा कुछ करेगा, आपने उसको मीटिंग में जरूर लेके आना है। छोड़ दें सारे 1000 की टीम है, जान छोड़ें 1000 की टीम की, 500 की, सिर्फ एक पर्सन रूल बना लें। आज जिसको लेके आए हैं, रिक्वेस्ट उसे ये करनी है कि जी आप जो है ना वो आप कल भी आएंगे, इट्स ओके। अब इस एक को छोड़ दें, इसकी जान छोड़ दें, ये एक दफा आप ले आए। अब नेक्स्ट पर्सन टारगेट कर लें कि मैंने सुबह वाली मॉर्निंग मीटिंग के अंदर एक पर्सन को लेके आना है, एक पर्सन को मैंने नाइट में लेके आना है। अब सर जब एक एक पर्सन, अब 30 दिन के अंदर आपने 30 नए लोगों को प्लान समझवाया हमसे, ठीक है जी, आपने खुद भी समझाया और आगे हमने भी उनको हल्का फुल्का ब्रेक किया। अब सर आप सोचिए कि 30 दिन में आप अगर सुबह एक नया पर्सन लेके आते हैं और एक रात को नया लेके आते हैं, 60 बंदे, सर 60 बंदे एक महीने में आप कवर कर रहे हैं। हाउ इट पॉसिबल कि यार वो आपको क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करते हैं। अब सर अलमिया ये है कि हम एक की जगह 1000 को बेतुका सा मतलब कि नॉन प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम कहते हैं यार इतने लोगों को डील किया, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई बात नहीं सुनता, कोई सामने नहीं आ रहा। नहीं सर छोड़ें प्लीज, आप ये समझ लें कि आज आपने फोर्स से ज्वाइन किया है और आज ही से आप क्या बनेंगे, आप अपना बॉस बनेंगे। इसमें हम अपलाइनर को, अगर कोई अपलाइनर हमें डांटता है तो हम कहते हैं भाई काम कर, हम अपलाइनर चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये बेसिकली ये जो हमारा ये सैलरी कमीशन वाला सिस्टम होता है ना, इसके अंदर अपलाइनर हमारा रहनुमा होता है, हमारा बॉस नहीं होता। ठीक है, आप अगर अपने बॉस खुद बनते हैं और आप अपने आप को डांटते भी हैं, डपते भी हैं, फाइन भी करते हैं कि भाईजान अगर आज आपने अपना ये टारगेट पूरा ना किया तो फिर मेरी और आपकी बात होगी। आज वो जो मनपसंद खाना खाने की आप कह रहे थे ना कि आज हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे, आपको खाना नहीं खिला, मतलब खुद से बात करें, खुद को डील करें, खुद को इस तरह का ट्रीट करें। और अगर आप अपना टारगेट पूरा करते हैं तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए अपने आप को कोई अच्छी सी चीज भी खिला सकते हैं। ये सर ये जो हमारा माइंड है ना, ये यूं कह लें कि आपके साथ एक आप जैसा इंसान है और आप उसके साथ किस तरह डील करते हैं, उससे आप उसको किस तरह मतलब के बहला के उससे काम लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चीजें मुश्किल नहीं होती सर, लेकिन हम ना करने की वजह से मुश्किल बना लेते हैं। जिस तरह ना करने वाले के पास बहुत से बहाने होते हैं ना सर, करने वालों के पास भी इस तरह बहुत सी रीजंस होती हैं। काइंडली अपना ख्वाब बड़ा रखें, अपने अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को आप सामने रखें और देखें कि यार अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं ना, तो वो शॉर्टकट वे यही है कि मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है, मुझे लगे रहना है, इंशाल्लाह मैं अपने खानदान का अपना सहारा बनूंगा। और सर ये चीजें कुछ इस तरह की नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये मतलब कि ये प्लूटो पे, नेपच्यून पे या किसी और सितारे पे ये चीजें चलती हैं। ये इधर ही लोग चला रहे हैं जो कांस्टेंट सिस्टम के साथ अटैच हैं, प्रॉपर मीटिंग डे नाइट अटेंड कर रहे हैं और साथ ग्रुप्स के साथ एक्टिव हैं, अपनी लर्निंग करते जा रहे हैं। सर जी एक वक्त आता है कि फिर उनकी टीमें ग्रो करती हैं, वो आगे बढ़ती, मत ना हारिएगा, मायूस ना होइएगा। ठीक है जी, मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आप सबका बहुत शुक्रिया। और टाइम हो चुका है, ठीक है जी, मेरा 10 मिनट का टाइम था, मैंने अपने 10 मिनट पूरे कर दिए हैं। कोशिश ये करें। ओके आई थिंक ये जिस भी को होस्ट ने हरकत की है, अपने रोल्स को जरा देख के खुद जो है रिव्यू किया करें। आइंदा से मैं ये चीज नहीं देखूं ग्रुप मीटिंग के अंदर, ठीक है? किसी ने किसी को अनम्यूट किया है या आपने अनम्यूट आस्क किया है, ऑल किया है, दोबारा मुझे को होस्ट की तरफ से ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। अहमद साहब ने बहुत जबरदस्त किस्म की आपको ब्रीफिंग दी और जिस तरह से सर ने बताया कि सदा बिजनेस, आप देखें आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? बिजनेस के अंदर उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, ठीक है? उतार चढ़ाव ये बिजनेस का हिस्सा है, अप एंड डाउन लोग होते रहते हैं, ठीक है? और उसमें सबसे बड़ी मिसाल मैं अपने आप की लेता हूँ, मुझे कोई मसला, कोई शर्म, कोई किसी किस्म का कोई ये नहीं है कि नहीं जी मेरा जो है वो बिजनेस है। तो देखिए कल मेरी इनकम कम थी, मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो 25,000 प्लस थी, लेकिन ये नहीं है कि मैं उसमें मैंने काम नहीं छोड़ा। मैंने कल भी 3 ज्वाइनिंग्स करवाई हैं सर जी, मैंने काम नहीं छोड़ा। मैं क्या डिसहार्ट हो जाऊं? नहीं, मैं क्यों डिसहार्ट हूं, ये मेरा बिजनेस है,
मैं उन करोड़ों लोगों से अच्छा हूं कि जो 25,000 को तरसते हैं। सर आप फॉरसेज वाले अगर आप 20,000 डेली कमाते हैं, आपकी किसी दिन 5,000 इनकम है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इसमें आपको डिक्रीज होने वाली कोई मसला। मुझे मालूम है कि आज 20 है तो कल 1,20,000 हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं। किसी किस्म की टेंशन, रिलैक्स होके बिल्कुल आपने काम करना है, फोकस करना है, डेली बेस पे वर्क करना है। और मैं इंशाल्लाह आज भी जो है वो कम से कम 3 से डायरेक्ट 4 जो है वो जोड़ने वाला हूँ। आप अपने टीम पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें। हमारे दरमियान काफी सारे लोग मौजूद हैं, कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं आपके जो है वो आपको चैट ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ। अगले 2 से 3 मिनट में आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। पूछिएगा क्या पूछना चाहते हैं। ओके, काफी सारे क्वेश्चन हैं। सेमिनार डेट, सर सेमिनार डेट जो है वो 4 से 5 डेट है, एंड आप लोगों ने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। बंडल ऑफ थिंग्स, ओके ओके ओके। एडिशनल लेवल मस्ट है जी सर, एडिशनल लेवल मस्ट नहीं। मिस्टर एडी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे लीडर्स की जानब से, तो उन्होंने डायरेक्ट एमओ सेशन के अंदर ये चीज डिस्कस की थी। आपने इसमें लाजमी जो है वो इसको एक्टिवेट करना है, कम से कम 2 वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, चले जी जी बिल्कुल। आप हमें अपने टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट किया करें। देखिए आप सब लोग हमारी कम्युनिटी हैं, और आप लोगों को जो है वो आप लोग बिल्कुल इसमें मुझे बताया करें कि हमें क्या डिलीवर करना चाहिए। कुछ भी आप लोग डिलीवर सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी डिमांड पे जो है वो इसके टॉपिक्स मीटिंग के रख दिया करेंगे। क्योंकि हम 10 माह से जो चीज समझाना चाह रहे थे, जो चीज हम जो जितने 10 माह हो गए मेरे दोस्त, हम हर चीज बता चुके हैं। अभी भी मैं दोबारा से आज से अपनी इसी चैनल के ऊपर जिस पे लाइव है मेरे दोस्त, आपको एक सीरीज तैयार करने जा रहा हूँ, कंप्लीट आपकी लर्निंग की, छोटे से छोटा टॉपिक भी। और उसकी फर्स्ट वीडियो आज आपको जो है वो रिन्यू करके एक नए मेथड के साथ मेरे दोस्त आपको जो है वो मिल जाएगी कि हाउ टू क्रिएट अ ट्रस्ट, हाउ टू ज्वाइन इन फॉरसेज। ठीक है, ये सिंपल आज से मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डेली बेस पे एक आपको वीडियो मिल जाएगी, आपकी हर पहले बनाई हुई है, दोबारा से अब एक यानी कि दोबारा से रिन्यू हो जाएगी। जो नई कम्युनिटी है वो छोड़ दें। मेरी पहली वीडियो मैम सिद्रा इमरान अक्सर आपको कहा करती हैं कि सर की पहली वीडियो देखा करें और आज की वीडियो देखा करें, तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। और मेरे दोस्त आपको खुद को, बंदे को मॉडिफाई करना पड़ता है, हम भी वही करने जा रहे हैं। और हमारा सिस्टम भी यही है, हम सारा कुछ। और सर की एक बात से मैं एग्री करूंगा। ओके, काफी सारे लोग सर क्वेश्चन पूछें, मेंबर्स आ जाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी बन जाता है, और बात यही करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उनसे कहें कि भाई आपके नसीब में फॉरसेज नहीं है, आपके नसीब में जो है वो ऑनलाइन अर्निंग नहीं है। सिंपल है, बात छोड़ें, आगे बढ़े, स्टेटस लगाएं, और वो डेली बेस पे उनको लग पता जाए कि मेरे दोस्त हुआ क्या है। चलिए, यहाँ पर क्या हमने क्या मिस किया, उस बंदे को ये एहसास होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सर की बात। ओके 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 ओके, चलिए। टीम वर्क नहीं कर रही, टीम को मीटिंग के अंदर लेकर आए। लो लेवल्स ओनली X3 X4 में मिनिमम। जी सर, X3 X4 के कम से कम 2 लेवल्स होने चाहिए। क्या अपलाइन का डायरेक्ट मेंबर गुलाम होता है? कोई सर किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ पर हर शख्स अपना खुद मुख्तार है। ये क्वेश्चन करने का तो क्यों नहीं बनता कि कोई उन किसका गुलाम है। फॉरसेज ऑनरशिप देता है, फॉरसेज आपको एम्प्लॉय नहीं बनाता। ओके, चलिए सर आपको समझ। ओके 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 सर, मजाक मेरी बात सुने, जब मजाक उड़ाते हैं, मेरी बात सुने, मैं जब हम लोग देखें, हर कामयाब इंसान का पहले मजाक ही उड़ाया जाता है। हमारा भी मजाक उड़ाया जाता था, हमारा भी अभी तक भी उड़ाया जाता है। कि हमारा जब लोग, बहुत सारे लोग कह जाते हैं कि कई लोग तंज करते हैं। इवन कल मेरे वाले साहब मुझे आके कहते हैं कि मैं हमाम की दुकान पे बैठा था, तो उन्होंने कहा आप फॉरसेज करते हैं। तो उनसे वाले साहब कहने लगे नहीं वो बेटा है शहजाद, वो करता है। उन्होंने कहा कि अच्छा 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 अच्छा, तो वो क्या कोई सीन है वो? काफी हमने उसके स्टेटस वगैरह देखे हैं, काफी कुछ उसका जो है वो देखा है, तो क्या सीन है वो? तो अबू ने कहा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है वो यही को 10 माह में 1.5 करोड़ की इनकम। वो कहता बस वो एक वो जो है नाई का उस तरह नहीं होता, वो एक फिरा नहीं उसकी गर्दन पे, बाकी और लोग बड़े जेलस होते हैं। सर जी छोड़ दें इस चीज को। हर कामयाब इंसान का जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। बिल गेट्स की सबसे बड़ी मिसाल है कि 1100 पर्सन में से उसने उसको अपना प्लान दिखाया, और सबसे पहले उनमें से
सिर्फ 11% उसके साथ जुड़े थे 1100 में से, ठीक है। तो सर छोड़ दें उस, आप लोग 1100 में से भी 11 ने बात सुनी, 8 ने डिनाई किया, 3 ने काम शुरू किया और आगे चलता चलता ये निजाम चलता चलता शुरू हो गया। तो भाई आप चेक करें, छोड़ दें इस चीज को। 95% तक कामयाब लोग इसीलिए नहीं हो पाते कि वो इस हंसी के डर से कि लोग हंसते हैं सर, लोग हंसते हैं और यही लोग बाद में तालियां भी बजाते हैं। ओके जी सर, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल हैं। अच्छा एक चीज है, एक और अनाउंसमेंट है छोटी सी। कल एक पिक्चर वायरल हुई थी कि यूट्यूबर्स का एक बड़ा ग्रुप है, वो लोग जो है वो क्या नाम है, हम फॉरसेज को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप सब लोग उसको अपने अपने स्टेटसेस से रिमूव कर दीजिए, अपने अपने स्टेटसेस से। जी जी, मैं नाम नहीं लूंगा, बस लिख दिया किसी ने तो ठीक है, डन है। लेकिन सर जी इनको जो है वो अभी आप अपने स्टेटसेस से रिमूव कर दीजिए। ये खबर बिल्कुल रियल थी, जेन्युइन थी, लेकिन अभी के लिए प्रोस्पेंड की जा रही है। इसको जो है ना वेट करना होगा आप सबको, और अभी के लिए ये मुश्किल है। अभी के लिए इनके लिए काफी सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है। अभी भी राउंड अबाउट हमारा डिस्कस चल रहा है। आज प्रॉपर यूट्यूब पे एक कैंपेन भी जनरेट की जाएगी इंशाल्लाह। एंड जो भी नेगेटिव कंटेंट होगा या नेगेटिव कंटेंट जो और आने आएगा या वट एवर जो भी, हम उसको इनके प्रॉपर डिफेंड करेंगे, क्योंकि सिस्टम हमें यहाँ से एक एक दिन का 1-1 लाख 2-2 लाख की इनकम देने की शक्यत रखता है। आई थिंक काफी ये इनफ है। एंड आप सब लोग जो है वो डेली बेस पे वर्क करें, आप अपने वर्क पे फोकस करें, अल्लाह पाक की जात आप सबको कामयाब करे। एंड मेरे दोस्त, आप सबसे मुलाकात होगी शाम के इवनिंग सेशन में। होप सो वेल सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मिलते हैं शाम के न्यू सेशन में। आप लोग मैक्सिमम शाम के सेशन में कम से कम 2 से 3% जो है वो दाखिल लाजमी बिठाएंगे। थैंक यू सो मच डियर ऑल मेंबर्स। आप